ये मेन दरवाजे देखें आप, सतगुरु रविदास महाराज जी के सुंदर सुंदर स्वरूप बनाए गए हैं इस पे, और बहुत ही अच्छी जो कलाकारी की गई है लकड़ी के दरवाजे के ऊपर। इंडोर जिम भी है यहाँ, बच्चों के खेलने के लिए प्ले वे भी बनाए गए हैं। दूसरी मंजिल पे हम ऊपर आ चुके हैं। पहले जो है आपको जिम दिखा देते हैं, और देखिए कितनी सुंदर और बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ। संगत जी, जय गुरुदेव, ताना गुरुदेव। स्वागत है आप जी का बेगमपुरा राइस चैनल में, और मैं आपका दोस्त राज ग्यासड़े। आप जी को सतगुरु रविदास महाराज जी के बहुत ही सुंदर दरबार के दर्शन दीदार करवाने के लिए लेकर के आए हैं हम आज रायपुर रानी शहर में। मुहिम तो हमारी जारी है आपको लगातार सतगुरु रविदास महाराज जी के सभी गुरु घरों के दर्शन दीदार करवाने की, क्योंकि इसमें हमें यह नहीं है संगत जी कि आपको कि बड़े बड़े ही जो हमारे गुरु दरबार हैं या जिनके नामी हैं जो उनके दर्शन दीदार करवाए जाएँ। सब ऐसे जो हमारे गुरु दरबार हैं जो आसपास में हमारे हैं और जो आगे समाज को बढ़ा रहे हैं, और बहुत सी सुविधाएं आज विशेषताएं जो गुरु घर में बन चुकी हैं, तो संगत जी हम पूरी कोशिश करते हैं इन सभी की जानकारी आप तक पहुंचाने की। तो आज हम रायपुर रानी शहर में आए हैं। ये पता भी आप देख रहे होंगे, सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु दरबार है, रायपुर रानी शहर हो गया और पंचकुला जिले में आता है। और अगर मैं लोकेशन के हिसाब से बात करूँ तो आप पहले बाहर का गुरु दरबार देखिए, हमारा बहुत ही सुंदर गेटअप बना हुआ है यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के दरबार का। और ये मेन रोड हो गया, तो बिल्कुल ऑन रोड हमारा गुरु दरबार बना हुआ है। और बिल्कुल अगर सामने देखेंगे तो ये महर्षि वाल्मीकि जी का यहाँ दरबार बना हुआ है। एक अच्छी बात है कि दो संतों महापुरुषों के हमारे यहाँ बिल्कुल आमने सामने जो है दरबार बने हुए हैं। और इधर जो है ये हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु दरबार है। तो आइए अब अंदर चलेंगे और अंदर दर्शन दीदार करेंगे। तो संगत जी अंदर दर्शन करें। देखिए काफ़ी बड़ा जो है हमारे गुरु दरबार यहाँ बना हुआ है, और सामने जो है एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। इंडोर जिम भी है यहाँ, बच्चों के खेलने के लिए प्ले वे भी बनाए गए हैं। और इधर जो आप देखेंगे बहुत ही बड़ा एरिया है, यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी का है भवन तैयार किया जा रहे हैं। यहाँ अम्बेडकर साहब का जो नाम पे जो शेड है वह भी बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा गुरु दरबार है। तो पहले हम गुरु दरबार के दर्शन करेंगे। तो देखें संगत जी, इस वक्त हम गुरु दरबार के पास ही हैं। अगर आप देख भी रहे होंगे तो बहुत ही प्राचीन लगता है हमारा ये गुरुद्वारा देखने में। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। ये मेन दरवाजे देखें आप, सतगुरु रविदास महाराज जी के सुंदर सुंदर स्वरूप बनाए गए हैं इस पे, और बहुत ही अच्छी जो कलाकारी की गई है लकड़ी के दरवाजे के ऊपर। दर्शन करें संगत जी, बहुत ही सुंदर जो दरबार है सतगुरु रविदास महाराज जी का रायपुर रानी की संगत जी द्वारा बनाया गया है। बड़ा ही सुंदर सजाया गया है गुरु दरबार को, और सतगुरु रविदास महाराज जी के जो ऐतिहासिक चित्र हैं दीवारों पर सजाए गए हैं। और ये हमारे जो गुरु घर के सेवादार हो गए, यहाँ के प्रधान साहब हो गए, सभी गुरु घर के सेवादार यहाँ गुरु दरबार में हाजिर हैं। संगत जी हमारे साथ हैं गुरु घर की कमेटी के जो सेवादार हैं, मुकेश जी हो गए, और भी जो हमारे माननीय गुरु घर के सेवादार हैं, उन सभी से हम यहाँ के गुरु घर के इतिहास के बारे में जानेंगे, और जो आगे यहाँ किए जा रहे कार्य हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। ये जो गुरुकर है हमारा बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थान है जी, और हमारे से चौथी जो पीढ़ी हमारे परदादा दादा लोगों ने बनाया है जी। और ये 1967 में इसकी नींव रखी गई है। और जो मूर्ति देख रहे हैं आप, या पिक्चर, ये जो पूरी की पूरी ऐतिहासिक
चित्रकारी देख रहे हैं, जी। ये हमारे पूर्वजों ने करवाई हुई है। और वैसे कि ज्यों कि त्यों इसको हर साल हम नयापन लेकर के आते हैं, हर साल इसको नया रंग पेंट करवाते हैं जी। ये जी। हमारे प्रधान है श्री गुरु रविदास सभा के निरंजन सिंह नागरा जी। जैसे कि मुकेश जी हमारे प्रचार सेक्रेटरी हैं, तो इन्होंने बताया है कि 1967 में ये मंदिर का भवन का निर्माण किया गया। तो उससे पहले भी हमारे जो बुजुर्ग हैं गुरु जी को मानते आए हैं। और खाली एक जब हमने देखा तो उस वक्त एक निशान साहब सिर्फ लगा होता था, यहाँ पर खाली मैदान होता था। तो हमारे राव पृथ्वी सिंह जी हैं जो कि यहाँ के राजा या बड़े जिम्मेदार कहलाए गए, तो उन्होंने हमारे बुजुर्गों को ये ज़मीन दान में दी है। तो उनकी अनुकंपा से यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। आज इसी स्ट्रक्चर में गुरु घर की बदौलत आज हमारे बच्चे पढ़ कर के बहुत ही बड़े बड़े अफसर बने हैं। यहाँ से एक रोशन लाल छनड़िया जी IRS हुए हैं, और यहाँ से श्री चमलाल कोछड़ जी जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर हुए, और बाद में यूटिलिटी कोर्ट के चेयरमैन भी रहे हैं पंचकुला में। तो शिमला से रिटायर हुए थे वो सेशन जज। तो इसी प्रकार से हमारे BSNL में श्री जंगराज जी चन्ना जी, और बैंकों में जैसे कि मैं भी बैंक में सेवा करता था, तो मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी किया 39 साल, और बाद में मैंने लॉ भी किया है। तो मैं इस वक्त एडवोकेट हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का। तो साथियों, इसी प्रकार से यहाँ से बहुत से लोग, जैसे कि मेरे बाजू में खड़े हैं मैं सुशील कुमार जी ITV पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक के आदमी हैं, और इसी तरह से सीनियर मैनेजर श्री जितेंद्र कोचर जी, इनके पिताजी भी 20 साल तक प्रधान रहे हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं इस कैंपस को दी हैं। और 2 बच्चे जो कि पाठ की सेवा करते हैं शाम को भी सुबह भी। तो सुबह तो कभी कभी टाइम मिलता है क्योंकि स्कूल में जाना होता है, स्कूलिंग भी करते हैं, लेकिन शाम को जो है ये पर्टिकुलर 4 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। हर साल मिलजुल करके सभी लोग इकट्ठे होकर के हमारी माताएं बहनें जो सुबह 4 बजे मंदिर प्रांगण में आ जाती हैं, आज हमारे गुरु घर में सेवाएं दे रहे हैं। आज के डेट में भी हमारे बहुत से एम्प्लॉय कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे 6 के 6 हम 6 वकील अपने घर में से हैं जी। तो ये बाबा साहब के, गुरु महाराज के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विशेष अनुकंपा हुई है। संगत जी हमारे साथ सारुण कुमार जी हैं जो यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के जो यहाँ गुरुद्वारा में यह बनाया गया बड़ा शेड है, और ये बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए हैं, सबके बारे में जानकारी देंगे जी। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। जी, जैसे श्रवण कुमार जी आपने सब बनाया हुआ है, तो क्या सोच बना के कि बच्चों के लिए यहीं खेलने कूदने का हो जाए, क्योंकि ये तो स्कूलों में अक्सर हम देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, ये गुरु घर में खेलने कूदने की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे कहीं शरारती कामों में ना लगें, खेलने कूदें और अच्छी शिक्षा लें। और गुरुदास जी महाराज जी के मंदिर में 2 सेट बने हुए हैं, सत्संग के लिए और दूसरा लंगर के लिए। और मेरे पूजनीय पिताजी श्री शादीराम जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथी रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो उनको दिल्ली में संदेश देते थे, वो यहाँ पे रायपुरानी में सभी लोगों को उस समय संदेश देते थे बाबा साहब का। और मेरे पूजनीय पिताजी श्री शादीराम जी, श्री भीजाराम जी नंबरदार और श्री सुंदरलाल जी, उन सब ने सहयोग किया, और बहुत सारे हमारे बुजुर्गों का सहयोग रहा है। उन्हीं की वजह से आज ये यहाँ पे गुरु घर बना है, डॉक्टर अंबेडकर भवन बना है। और ये दूसरी तरफ है, ये दूसरी तरफ भी ये मंदिर प्रांगण की जगह है जी। और ये लंगर खिलाने के लिए संगत के लिए शेड बनाया गया है। ये 2 शेडों का निर्माण मंदिर प्रांगण में हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, बड़ा शहर है, और इसमें सिर्फ हमारे समाज के नहीं और समाज के लोगों को भी जो शादी विवाह, जो अन्य दुख सुख के कार्यक्रम है वो मंदिर परिसर में होते हैं। और लगभग मंदिर
सभा के पास लगभग 5 एकड़ जमीन है, जी। जिसमें जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कैमरे के माध्यम से दिखाएं। और पूरी सभा की कार्यकारिणी दिन रात प्रयासरत है और पूरा समाज प्रयासरत है कि ये जो जमीन है इसको संवारा जाए, सजाया जाए और ये पूरे समाज के कार्य में इस्तेमाल की जा सके। यहाँ अम्बेडकर साहब का बड़ा भवन भी बना हुआ है, यह दिखा देते हैं आपको। तो सामने अम्बेडकर साहब की सुंदर प्रतिमा लगाई गई है और बड़ी अच्छी जो साफ सफाई के साथ यहाँ रखा गया है अम्बेडकर साहब का यह स्वरूप, और अच्छे से जो कवर किया गया है ग्रिल के साथ, देखने में भी सुंदर लगता है और साफ सफाई भी है। अक्सर हम चौक वगैरह देखते हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर एक बात तो है ये कि जैसे हमारे चौक पे हैं कि उनकी सफाइयाँ फिर कभी कभी होती हैं, पर यहाँ कमेटी ने पूरा ध्यान रखा है कि ऊपर शेड बना दिया गया है, ऊपर चारों तरफ से जो ग्रिल के साथ घेरा गया है और सुंदर देखिए मार्बल के साथ सजाया गया है और साफ सुथरी जो है अम्बेडकर साहब की यहाँ प्रतिमा है। तो आगे साथ में ही अम्बेडकर भवन बना हुआ है। तो ये जैसे हमने शेड देख लिया यहाँ बहुत बड़े हैं, तो अगर ये आप भवन भी देखें अम्बेडकर साहब का तो एसी लगे हुए हैं संगत जी यहाँ भवन के अंदर, लाइट का और पंखों का अच्छा इंतजाम है। सामने स्टेज भी बनाई गई है, अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई मीटिंग हो तो यहाँ आराम से की जा सकती है। और ब्याह शादी के कार्यक्रम का तो मैंने बता ही दिया आपकी, यहाँ हर तरह से जो है कार्य किए जा सकते हैं। और ये इधर जो है लंगर की व्यवस्था करने के लिए अम्बेडकर साहब के हॉल के साथ रसोई घर, शौचालय उधर, और इधर श्रवण कुमार जी बता रहे हैं कि पीछे इन्होंने शौचालय भी बनाए हुए हैं। तो देखिए बहुत ही बड़ा गुरु दरबार है, अम्बेडकर साहब के बड़े बड़े यहाँ 2 भवन हो गए हैं। और ये पीछे जो पूरी जो है प्लानिंग के साथ किए गए कार्य हैं, बाथरूम, इधर स्नान घर हो गया और ये इधर बड़ा शौचालय हो गए, और ये भी बहुत साफ सुथरे जो है इन्होंने रखे हुए हैं। तो अभी हमने जिम और आगे लाइब्रेरी भी देखनी है, सिलाई केंद्र जो है वह भी देखना है, तो इधर से मैं आपको दिखाता चलूं। तो जैसा हमने बताया कि ये रसोई घर हो गया साथ में लगता हुआ, और ये पानी की अच्छी व्यवस्था, यहाँ वॉश बेसिन हो गए। तो आइए आगे हम आपको जिम और लाइब्रेरी दिखाते हैं। और ये आप बाहर का प्रांगण देख रहे हैं, इस वक्त मौसम भी बहुत सुंदर बन चुका है, शाम का समय है और गुरु घर में जो सारे सेवादार हैं वह पहुंचे हुए हैं। सामने गुरु दरबार हो गया, देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है यहाँ से देखने का। और ये सारे गुरु घर के सेवादार हैं, बड़े ही उत्साह के साथ हमारे साथ आए हुए हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि इन्होंने हमें इतना कीमती समय अपना दिया। तो ये दूसरी मंजिल पे हम ऊपर आ चुके हैं और पहले जो है आपको जिम दिखा देते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी जिम है ये, और पूरा सामान जो है यहाँ रखा गया है जिम का, सभी तरह का यहाँ सामान रखा हुआ है, उपलब्ध है यहाँ जो भी यहाँ जिम करते हैं। और सुशील कुमार जी हमारे साथ हैं जो यहाँ जिम की देखरेख में भी हैं। जी सुशील कुमार जी। सर प्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो चैनल के माध्यम से जो है महापुरुषों के कार्यों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और रैपुरानी में आने पर आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जिम जो है 2025 में स्थापित की गई है और आपने देखा है इसमें नई मशीनें जो लगाई गई हैं, और जिम में पुरुष सदस्यों के साथ साथ महिला सदस्य भी इस जिम का लाभ ले रही हैं। और इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिम जब से यहाँ पर जो जिम खुली है तो हमारे बच्चे सुबह शाम जो है जिम में आने लगे हैं, और इसका हमें एक लाभ मिला है कि जो बच्चे पहले नशे पत्तों में दाएं बाएं घूमते थे, जिम लगने से जो है वो जिम में आने लगे हैं और नशे पत्तों से दूर होने लगे हैं। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक अंबेडकर स्पोर्ट्स क्लब भी कार्यरत है जो हर वर्ष खेल प्रतियोगिताएं कराता है। तो देखिए संगत जी बहुत बड़ी बात है कि जैसा कि सुशील जी ने बताया कि यहाँ के युवा जो पहले नशे पत्ते में थे तो यह जिम खुलने की वजह से है नशे पत्ते से भी दूर हो गए। और ज़रूरी भी है संगत जी, आज का समय आपको पता है कि एक फिटनेस की तरफ जाना जरूरी है, एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है, शरीर को फिट रखना भी जरूरी है, क्योंकि खान पान उस तरह के नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत कसरत वगैरह करते हैं
तो ये नशे पत्ते भी छूट जाते हैं और जो आपका जिसे कह देते हैं फिटनेस का गोल होना चाहिए वह भी आपका बन जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा योगदान है जो हमने पहली बार इस गुरुघर में देखा कि जिम भी इन्होंने गुरुघर में ही अंदर खोला हुआ है, जिसके लिए बाकायदा एक पूरा ट्रेनर रखा हुआ है और पूरी जो गुरुघर की कमेटी है इसमें अपना पूरा सहयोग देती है। तो ये ऊपर लाइब्रेरी में हम आ चुके हैं और देखिए कितनी सुंदर और बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ। ये हमारे साथ जगदीश जी हैं जो यहाँ लाइब्रेरी की देखरेख करते हैं। आइए इनसे और जानकारी लेते हैं। जी जगदीश जी, काफ़ी अच्छी बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई है आपने जी। कितने अगर बच्चे यहाँ आ जाते हैं? यहाँ पर जो है ये लाइब्रेरी 2022 में पहले ओपन हुई थी जी। तो इसमें कंटिन्यूसली जो है बच्चे स्कूल के टाइम के बाद यहाँ पर पूरा लाभ उठा रहे हैं और अभी सभा ने पूरा एफर्ट्स किया है। इस बार जो है गवर्नमेंट से भी हमने हेल्प ली है तो हमारे पास जल्दी ही यहाँ पर पीसी लगने वाले हैं और हम इसको ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि और लेटेस्ट बच्चे जो कंपटीशन में हमारे बैठते हैं जी। वो और अच्छा जो है बेनिफिट उठा सके। इसमें जो है हम ग्राम पंचायत और जिला परिषद और ब्लॉक समिति ये भी हमें हेल्प कर रहे हैं जी। और सभा इसमें पूरा एफर्ट्स कर रही है दिन रात जो है, ताकि इस बार लगभग 1 मंथ के अंदर जो है हम इसको जल्दी ही ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करके इसको ओपन करने वाले हैं ताकि हमारे जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बच्चे और अच्छे ज्यादा से ज्यादा जो है आगे बढ़ सके। जैसे ही यहाँ पर पीसी इंस्टॉल हो जाएंगे जी तो हम जो है उसको पूरी तरह से बच्चों को जो है यहाँ पर कोचिंग भी देंगे और बच्चों को स्टडी के बारे में और पीसी चलाने के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे ताकि हमारे समाज के बच्चे भी और आगे ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोग्रेस कर सके। हमारा इसमें पूरा एफर्ट्स है और सभा इसमें पूरा जोर शोर से लगी हुई है ताकि जल्दी से जल्दी जो है इसको ई लाइब्रेरी में हम कन्वर्ट कर सके। और आपकी टीम ने जो है इस बार ये एरिया आइडेंटिफाई किया है, मैं पूरी टीम का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। एक तो संगत जी सोच बनती है कि हमने बनाना है, इन्होंने बना दिया और इतनी अपग्रेड सोच है कि ई लाइब्रेरी तक इन्होंने बनाने की सोच ली है और ये इन्हें कर देना है और जिस हिसाब से कह रहे हैं और इन्होंने कर भी देंगे क्योंकि बहुत ही मैंने देखा कि इनकी एकजुटता बहुत है यहाँ और बहुत ही हाई लेवल से जो एक तो हो गया समाज में कि अपने आप हम हाई लेवल पे पहुंच गए और उसके बाद छुपा लेना कि हम कौन रविदासी कौन चमार, ये नहीं। मैंने देखा कि यहाँ वकील लेवल बड़े बड़े IPS IAS मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं आगे PhD वगैरह भी कर रहे हैं उनके भी यहाँ सारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं और सारा ही इसमें अपना सहयोग डाल रहे हैं। तो जगदीश जी जैसे हम पीछे देखेंगे ये अपने अलग से कमरे ये ऑफिस है हमारा जी, रूम बनाए हुए हैं जी। यहाँ पर जो है हम 4 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं तो इसमें जो है दोनों साइड में 2 और 2 उधर पूरी तरह से हमारा परिसर और पूरी तरह से हम लोग रेडी हैं। जगदीश कुमार जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सीनियर मैनेजर रिटायर हैं। रिटायर होने के बाद ये अपनी सेवाएं यहाँ गुरुदास मंदिर में दे रहे हैं। हमारे प्रधान श्री नंजन सिंह जी नागरा ये भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सीनियर मैनेजर रिटायर हैं जी। और श्री मान सिंह जी कोचर ये हरियाणा रोडवेज अम्बाला से SPA की पोस्ट से रिटायर हैं जी। ये सभी अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। और रायपुरानी में महिला शक्ति में श्रीमती परमजीत कौर सरपंच और बलदेवी सनालिया पंचायत समिति मेंबर और माला एडवोकेट माला देवी नागरा जी। ये जिला परिषद मेंबर हैं। ये भी अपनी सेवाएं गुरुदास मंदिर में बढ़ चढ़ के अपनी जो भी इनसे ग्रांट आती है वो सेवाएं दे रहे हैं। तो सभी मिलजुल करके इस कारवां को बाबा साहब के मिशन को और गुरुदास जी महाराज जी के मिशन को हम आगे ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए संगत जी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और पूरे उत्साहित हैं यहाँ गुरुघर के सेवादार। इन्होंने आगे से आगे सेवाएं जो देनी है गुरुघर में करनी है तो वो इन्होंने एक प्लान बना लिया है और उसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि देखिए अब पहली बार देखने को मिला कि जिम है, जिम दूसरी साइड में होगा, सुनील आपको दिखा देंगे कि साथ में लगती है जिम हो गई और इधर ये बड़ी लाइब्रेरी हो गई। तो देखिए समाज के लिए इतनी बड़ी कार्य करने ये कोई एक छोटी सोच का परिणाम नहीं होता है कि जब सोच आपकी बड़ी हो जाती है तो ये सब कार्य हो सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने हमें एक मार्ग दे दिया, अब चलना तो हमने उसके ऊपर है। गुरु रविदास महाराज जी ने हमें भक्ति मार्ग दे दिया, बाबा साहब ने हमें आगे समाज में और समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, उनको अपना आदर्श मान के कैसे हमने पढ़ाई में आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आज गुरु घरों में की जा रही हैं जो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं इन वीडियो के जरिए। तो अपील है आप संगत जी से कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्योंकि जब भी कहीं भी ऐसा कोई आप वीडियो देखेंगे किसी का शेयर करेंगे तो वो प्लान भी जो है आगे अपने गुरुघरों में कर सकते हैं। संगत जी हमने लाइब्रेरी देख ली, जिम भी देख लिया गुरु दरबार में, अम्बेडकर साहब के जो 2 भवन हैं
वह भी दिखाया आपको। भवन का मैं एक बार दिखा देता हूँ कि जो हमने पहले एक साइड का दिखा, दूसरी साइड में इन्होंने एक कला संस्कृति जिसे कह देते हैं कि घर में जो बच्चे साजवाज, हमारे जो गुरु घर में कीर्तन करने के लिए बजाना सीखते हैं, तो उन्होंने उसका कार्य जिसमें करना है दूसरे पार्ट में। और अभी जो मैं खड़ा हूँ यहाँ, तो ये सिलाई एवं कटाई केंद्र है और सुशील कुमार कोच्छड़ जी हमारे साथ हैं जो यहाँ की देखरेख कर रहे हैं। ये हमें और जानकारी देंगे यहाँ के बारे में। जी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जी ये 2025 में सिलाई एवं कढ़ाई केंद्र की स्थापना हुई है जी जिसमें हरियाणा सरकार के माध्यम से जी ये केंद्र खोला गया है। जी ये पूरी सभा इसकी देखरेख कर रही है, जिसमें सरकार की तरफ से एक कोचिंग टीचर भी रखी हुई है जी जो बच्चों को शिक्षा दे रही है। जी 2 बैच रखे हुए उन्होंने, जी। 10-10 के। कितने कर बच्चे इस वक्त जो है यहाँ आ जाते हैं आपके पास? 20 बच्चे की 20 हैं टोटल, और उनके लिए एक कोचिंग देने के लिए आपने रखे हुए हैं महिला। महिला। जी जी। ये कैसे एक सिर्फ जैसे आप कह देते हैं कि सिलाई कटाई का सिर्फ एक काम सिखा दिया है, उसके बाद सर्टिफाइड भी करते हैं? सर्टिफिकेट डिप्लोमा जी। तो ये सिलाई कटाई के अंदर भी हमने देख लिया। अब छोटे छोटे बच्चों से आपको मिलवाएंगे जो कीर्तन और यहाँ गुरु घर में पाठ सुबह शाम करते हैं। बहुत उत्साहित हैं वो भी, कहते हैं कि हमें भी वीडियो के बीच में लेके आना, और जरूरी भी है आपको दिखाना कि अगर आप भी अपने बच्चों को दिखाएं तो जरूर गुरुबाणी की शिक्षा की तरफ भी उन्हें लगाएं, ताकि और भी माड़ी आंसू से बचकर जो है वो इस गुरुबाणी के उसमें लगें। आइए। महाराज की जय। श्री गुरु रविदास सभा इस माननीय सदस्यों द्वारा बेगमपुरा राइस के टीम के जो मेंबरान आज श्री गुरु रविदास सभा मंदिर रायपुरानी में पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया, धन्यवाद पूरी सभा की ओर से। और उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री गुरु रविदास सभा के माननीय सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचने पर। परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जी, आज बहुत ही खुशी का मौका है। जगत गुरु रविदास महाराज जी के पावन प्रांगण में श्री गुरु रविदास सभा रायपुर रानी रजिस्टर्ड जिला पंचकुला हरियाणा के इस पावन प्रांगण में बेगमपुरा राइज चैनल की टीम पहुंची है। हम श्री गुरु रविदास सभा रजिस्टर्ड रायपुर रानी जिला पंचकुला की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं।
और जगत गुरु रविदास महाराज जी से ये अरदास करते हैं कि ये चैनल बेगमपुरा राइज चैनल फले फूले आबाद रहे। जगत गुरु रविदास महाराज जी का पावन आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहे। परम सत्कार्यों गुरु साध संगत जी, श्री गुरु रविदास सभा रायपुर रानी रजिस्टर्ड जिला पंचकुला ने डेरा सचखंड बल्ला में जाकर सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के पावन श्री चरणों में अरदास की 5 जनवरी 2026 को, और उनसे प्रार्थना की कि नए गुरु घर का शिलान्यास सतगुरु निरंजन दास जी महाराज के द्वारा किया जाए। और उन्होंने हमारी सभा की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली है। बहुत ही खुशी का विषय है। जिला अंबाला से ये टीम हमारे पास आई हुई है और इनके माध्यम से ये शुभ समाचार देश विदेश की समस्त संगत के पास पहुंचेगा। हमें बहुत ही हार्दिक खुशी अनुभव हो रही है। बहुत सुविधाजनक ऐसा गुरु घर यहाँ पर बनने जा रहा है। हमारे बीच में एक नवयुवक अमन नागरा जी, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन पर आधारित एक गीत निकाला हुआ है और सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार और प्रसार करते हैं और जिला लेवल पर भी उन्होंने कई मेडल जीते हुए हैं। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारे साथ हैं अमन नागरा के पिताजी श्री भगवान दास नागरा जी, जो कि बचपन से ही श्री गुरु रविदास महाराज जी के जत्थे में जो है जागरी जत्थे में एक बहुत अच्छे संगीतकार और गायक की भूमिका निभाते आए हैं। तो वैसे ही इनका लड़का भी जो है BA फाइनल कर चुका है संगीत कला क्षेत्र से। तो आशा है कि और आगे जो बच्चे हैं वो भी उनको देख करके प्रेरणा ले रहे हैं। संत जी, हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समूह रायपुरानी की जो गुरु घर से जुड़ी संगत है, कमेटी है, इन्होंने हमारा बहुत आदर सम्मान किया और दूसरा हमें बना बहुमूल्य समय हमें दिया, जो यहाँ की कोई जानकारी हम आप संगत जी तक पहुँचा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ नव निर्माण हो रहा है बड़े गुरु घर का। तो जैसा भी हो, सारी संगत जी से बेनती है अपना सहयोग जरूर पहुँचाए। जुड़े रहे आप हमारे चैनल के साथ और वीडियो देखने के लिए। जय गुरुदेव, जय। धन्यवाद। Om